गुड मॉर्निंग। आज सबको आ रहा है? हमारा आवाज आप सब तक पहुंच रहा है? बोलिए। ठीक है, वीडियो क्लियर है? कल जो किए थे लास्ट में, जब भी हमने किया था, उसका एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जस्ट आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। साइन ए 3/5 cos b 9/41, ए और बी दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, then what will be cos a minus b? निकाल के बताइए तो, what will be cos a minus b? वन 156/205 सही है आदित्य? आपने रिवाइज किया, विशाल ने भी रिवाइज किया, लगता है सब लोग नहीं रिवाइज किए क्या? आदित्य एंड विशाल ने रिवाइज किया है, बाकी लोग भुला गए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हमने करा दिया था। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। पहले इसको बता दे। अच्छा, आप लोग में से कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नए हैं, एक भी क्लास नहीं किए हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं, अभी जस्ट बेसिक हो रहा है। हर पार्ट का थोड़ा सा हम टच कर रहे हैं, ठीक है। cos a माइनस b का हमारे पास फार्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, sin a 3/5 है, तो sin थीटा p बाई h होता है। सो पाइथागोरस से ये 4, तो यहां से cos a b बाई h 4/5 and sin a 3/5। ओके, cos b 9/41 है, तो cos थीटा क्या होता है b बाई h, तो ये हो गया 9, ये 41, पाइथागोरस से ये 40। ओके, तो cos b 9/41 and sin b p by h मतलब 40/41, दैट्स इट।
रेस्ट ओनली एलसीएम है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हमें ध्यान आ रहा है कि हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल सॉल्यूशन शायद बताए थे क्या, आप लोग हमें देख के बताइए, इस तरह के क्वेश्चन हमने बताए थे क्या कि अगर आपका tan थीटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना हो या सॉल्यूशन निकालना हो, अगर tan थीटा 1/√0 तो थीटा π/6 एंड 7 π/6 होगा, कुछ इस तरह का बताए थे। बिल्कुल, पप्पू और अभय का कहना है कि बताए थे। ठीक है, तो अगर ये बता चुके हैं तो फिर हम लोग को सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बाकी होगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपना है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हमें दो फॉर्मूले सीखने होते हैं, इसके दो नाम हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के नाम से लोग वो जानते हैं, और कुछ लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के नाम से। इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। उससे पहले यह देखते हैं होता क्या है। ट्रायंगल बोले तो एक ट्रायंगल एबीसी, एंगल के अपोजिट साइड होता है तो वो स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू बीसी, बी इज इक्वल टू सीए एंड सी इज इक्वल टू एबी, सी इज इक्वल टू, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग जानते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री, sum of any two sides is more than third side and difference of any two sides is less than third sides। ये सारी चीजें आप जानते हैं, तो हमें क्या जानना, sin tan 37 π/6 कैसे हुआ। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में आदित्य थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से 2 पाई के बीच में होता है ना, उस लिहाज से आदित्य देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, कोई भी दिया जाता है, हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, मॉडल्स लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। सेकंड में जरूरत हो तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में पाई प्लस अल्फा, फोर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा। ओके, अब tan कहाँ होता है पॉजिटिव, tan हमारा पॉजिटिव फर्स्ट में होता है एंड थर्ड में होता है, तो अल्फा हमारा π/6 था तो वो π/6 एंड पाई प्लस π/6 करेंगे तो 7 π/6 होगा। चलिए, आदित्य को समझ में आ गया, अभी इरेज करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक है साइन फार्मूला, व्हाट इज दिस, ये रेशियो होता है a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c इज इक्वल टू 2r। व्हाट इज कैपिटल R? Capital R is nothing but circumradius. Capital R is nothing but circumradius. तो साइन फॉर्मूलास आपके साइड और एंगल के रेशियो का रिलेशन है, ठीक है। a बाई साइन ए अपोजिट एंगल, साइड एंड इट्स अपोजिट एंगल, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी, अपोजिट साइड एंगल का रेशियो का ये रिलेशन होता है, इसे साइन फॉर्मूले हम लोग बोलते हैं।
ओके, एक और फॉर्मूला है, उसका नाम है कोसाइन फार्मूला। ये 3 है। पहले एक हम लिखा देखते हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा। एंगल ए के रेस्पेक्ट में cos A इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। व्हाट इज दिस? लेट्स सी। cos A इज इक्वल टू, बगल में कौन है? b एंड c, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस, माइनस में कौन है? अपोजिट, माइनस में कौन है? अपोजिट, माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। bc कौन? बगल वाला। तो आपको ये याद रह जाएगा, बस एक ध्यान रखिएगा, जिस एंगल का निकालेंगे उसका साइड माइनस में होगा, जिस एंगल का निकालेंगे उसका साइड माइनस में होगा। जैसे कि अगर हम लोग cos b लिखे तो cos b क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? c स्क्वायर। देखिए b के बगल में कौन है? c एंड a, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस अपोजिट में कौन है? b स्क्वायर डिवाइडेड बाय बगल में कौन है? c, 2ca। क्या आपको समझ में आए फॉर्मूलेस? बताइए, क्या आपको समझ में आए? ठीक है, इसको नोट कीजिए, इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, चलिए नोट होगा तो बताइएगा। डन, बहुत जल्दी डन हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर एंगल्स ए बी सी का रेशियो 2:3:7 होगा, then what will be ratio of its sides? What will be its ratio of sides? मेरा फर्स्ट डॉट है, मेरा पहला क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये मेरे सामने प्रश्न है, तो एंगल एबीसी साइड एबीसी, मतलब लगाना तो ट्रायंगल है, लगाना ट्रायंगल है। मेरे पास दो फॉर्मूले दिए गए, एक साइन एक कोसाइन। ओके, साइन लगाएंगे या कोसाइन? जल्दी बताइए, साइन फॉर्मूले लगेगा या कोसाइन फॉर्मूला? विच इज बेटर? साइन। सही आदित्य, साइन लगेगा। और बाकी लोग का क्या कहना है? शिवम का भी, सौम्या का भी साइन कहना है। ओके, साइन लगाते हैं। तो साइन जब लगाएंगे, साइन फॉर्मूले लगाएंगे, तो देखिए क्या होगा, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी, c बाई साइन सी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन यहां पर ए बी सी का वैल्यू रखे बगैर कैसे रेशियो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर यहां पर हमें वर्क करना होगा, इसकी मदद से हमें एंगल का वैल्यूज निकालना होगा। तो कैसे निकाले? अगर ये रेशियो है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, a/2 b/3 c/7 इज इक्वल टू के, कुछ मान लेते हैं, समथिंग मान लेते हैं।
कोसाइन क्यों नहीं लगा सकते हैं सर? बिल्कुल लगा सकते हैं। कोसाइन लगाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल कोसाइन लगाइए, दिल खोल के लगाइए। लेकिन कोसाइन चलाने पे आपको साइड कहाँ मिल रहा है बाबू? साइड तो मालूम ही नहीं है आपको। साइड मालूम रहेगा तब ना कॉस निकालिएगा। यहाँ तो आपको एंगल का रेशियो मालूम है, पहले एंगल पता चलेगा, ठीक है, तब जाके हमें साइड का रेशियो मिलेगा। उसपे भी साइड कभी नहीं मिलेगा। अगर एंगल आपको मालूम है तो साइड कभी नहीं आप निकाल पाइएगा। साइड का रेशियो ही निकाला जा सकता है। 3045 था किसका? डॉट दीपक का। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, एंगल ए 2K, एंगल बी 3K, एंगल सी 7K। और अभी भी हमने देखा, या आपको पहले से ही पता था कि सम ऑफ एंगल 180 होता है। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम कीजिए, 2 + 3 + 5, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 के 180 डिग्री है। सो K इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसलिए एंगल ए हो गया 30, एंगल बी 45 एंड एंगल सी 105। इसका मतलब आदित्य का बिल्कुल करेक्ट था। आदित्य ने निकाल लिया था 30, 45 एंड 105 डिग्री। सही है। आप लोग अब ये अपना काम करते रहिए और हमें बताते रहिए कहां से ये बोला होगा। आगे बढ़िए। अब ये वैल्यू से आप पुट करेंगे तो a बाई साइन 30 डिग्री, b बाई साइन 45 डिग्री एंड c बाई साइन 105 डिग्री। अब इसका वैल्यू हमें मालूम है, साइन 30 हो गया 1/2, cos साइन 45 1/√2, साइन 145 को क्या करिए, साइन 145 को क्या करिए, एक काम करते हैं, 105 डिग्री को क्या हम 60 + 45 नहीं सोच सकते? विचार कीजिए, क्या हम इसे 60 + 45 नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं। तो साइन a + b का फॉर्मूला अगर हम चलाए तो साइन 60 √3/2 into cos 45 1/√2 plus cos 60 1/2 into sin 45 1/√2। ओके, अब डिनोमिनेटर 2√2 एंड 2√2 है, तो इस डिनोमिनेटर का एलसीएम हमारा 2√2 है। उससे अगर मल्टीप्लाई किया जाए a/√2, b/2, c/√3 + 1। इस प्रकार से ए बी सी का रेशियो √2, 2 एंड √3 + 1 होगा। चलिए बताइए, क्या आपको समझ में आया? एंगल का रेशियो दिया रहने पे साइड का रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए बढ़िया बात है, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे,
उसको एडिशन का हमको मैसेज किए आप सुनिए ना, आप उस पे एडमिशन ये बात कीजिए, ठीक है। और 3500 एडमिशन पे समय लगेगा, पेमेंट का कंडीशन में एडमिशन सबसे बता दीजिए, उस पर मैसेज भी टनाटन भेज दीजिए। 3500 ना मांगेगा, 500 कम देगा। लेकिन उसमें मार्क्स में लिख लीजिएगा 500 एडमिशन फॉर्म पर। अभी क्लास वाले वीडियो में बात करेंगे। सुनिए, अगली सवाल क्लास में आप लोग फाइंड कर देते हो ये और रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अभी मैं स्टार्ट करूं, क्लास में का हो जाएगा, उसके बाद हम सिखा दूंगा। ए बाय रूट 2 कैसे हुआ? हाँ अच्छा अच्छा, अभी बताते हैं। और कौन कौन है? 2√2 डिनोमिनेटर कहाँ गया? अच्छा 2√2 कहाँ गया? और क्या क्या है? एक साइन 105 का बताइए, वो भी कर देंगे। a/√2 कैसे हुआ? चले, सारा डॉट समझ गए आप लोग का? डॉट ये दो लाइन है, राइट। साइन 30 डिग्री 1/2 में कोई दिक्कत नहीं, साइन 45 1/2 में कोई दिक्कत नहीं, साइन 105 ये कहां से आया? इसको इरेज कर रहे हैं। यहां देखिएगा, हमने कहा था कि साइन 105 डिग्री को साइन 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, और ये साइन a प्लस b का फार्मूला कहलाएगा। तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। ये साइन a साइन 60√3/2, cos 45 1/2, cos 60 1/2, साइन 45 1/2, ठीक है। ये किनका था? शिवम, क्या आपको समझ में आया? चलिए, शिवम समझ गए। अब किनका डॉट था? a/√2 पप्पू का, है ना। पप्पू a/√2, हाँ a/√2 कहाँ लिखे? ये लिखे, देखिए 2√2 एंड 2√2 तीनों डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 1/, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 2√2, तो एलसीएम उसका हुआ 2√2। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम में 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 2 2 2 कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ √2, यहाँ √2 कटा तो यहाँ बचा सिर्फ 2, और यहाँ 2√2 कटा तो ये √3+1 रह गया। पप्पू, क्या आपको समझ में आया?
पप्पू कहाँ गए पप्पू? चलिए समझ गए, अच्छी बात है। और किसी को कोई डॉट इस पे, चूंकि आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं। मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, क्यों किए? आप मत मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन एक्चुअली में जानते हैं जब भी हम लोग रेशियो लिखा करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर नहीं रखा जाता। जब भी हम लोग रेशियो का आंसर देते हैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होता है, स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशंस में डिनोमिनेटर नहीं रखे जाते। जो भी डिनोमिनेटर्स रखते हैं उनको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लाइक दिस, लाइक दिस। आपके पास 1/2, 2/3 एंड 5/6 है, तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। इसी का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा, लिखिए एलसीएम डिनोमिनेटर का 2, 3, 6, एलसीएम डिनोमिनेटर का 6। तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाएगा कि हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और ये बन गया 6 into 1/2, 6 into 2/3, 6 into 5/6, और अब रिजल्ट कहलाया 3 is to 4 is to 5, हाफ रेशियो 2/3 रेशियो 5/6। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड नहीं है। इसके बजाय स्टैंडर्ड लोग इसको बोले हैं, इसका डिनोमिनेटर 1 है। छोटू क्या आपको अब समझ में आया? छोटू छोटू क्या समझ में आया? स्टैंडर्ड कहलाता है डिनोमिनेटर 1, इसलिए जो भी डिनोमिनेटर दिखे उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बेसिक में क्या होगा, बेसिक में यही सब सीखना है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्या हो सकता है, क्या लगा सकते हैं, यही सब होता है बेसिक। चलिए एक क्वेश्चन आपको बनाने को देते हैं, आप उसे बना के दिखाइएगा हमें। ट्रायंगल एबीसी है, साइड ए 4, साइड बी 12, एंगल बी 30 डिग्री है, तो साइन ए कितना? चलिए करके दिखाइए, करके बताइए। क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में साइड ए 4, साइड बी 12, एंगल भी 30 डिग्री, साइन ए कितना होगा? जल्दी बताइए क्या आया? दो साइड एक एंगल्स, विशाल को 1/6 आया है और किसी को, आदित्य को भी 1/6 आया है, तो क्या मान लिया जाए कि 1/6 करेक्ट है? विशाल एंड आदित्य को 1/6 आया है, बाकी लोग क्या गए, कहाँ गए?
1/6 ही आया है। चलिए देखते हैं, रेशियो करते हैं अपोजिट साइड अपोजिट एंगल से। तो a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी। c का कोई जिक्र नहीं है तो वो नहीं लिखते। a4 है, साइन ए जानना है, b12 है, साइन बी 30 डिग्री 1/2 हो गया। ठीक है, तो रेशियो होने के कारण ये 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये यहां 1/2, ये 3 नीचे में, ये साइन ए ऊपर में, तो इस प्रकार से साइन ए 1/6 बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, सही जवाब है आप लोग का 1/6 आएगा। ओके, अब हम लोग कोसाइन फॉर्मूले का भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। हमें कहा गया कि एक साइड ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ 3, 5 एंड 7 है। ठीक है, फाइंड लार्जेस्ट एंगल, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड लार्जेस्ट एंगल। तो यहां तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड लेंथ दिया हुआ है 3, 5, 7। कौन सा फॉर्मूला लगाना बेहतर होगा पहले ये बताइए, साइन लगाएं या कोसाइन लगाएं, जल्दी बताइए। साइन फॉर्मूले चलेंगे या कोसाइन फॉर्मूले चलेंगे? टेल मी। कोसाइन चलाएंगे, सही कर, कोसाइन चलाएंगे। ओके, अब एक तरीका ये है कि हम तीनों एंगल बारी बारी से निकालें एंड तीनों में कंपैरिजन करने के बाद बताएं कि कौन सबसे ज्यादा है। दूसरा तरीका है कि साइड में ही कुछ करें और एक ही कोसाइन से हमारा लार्जेस्ट एंगल मिलता है। तो ऐसा क्या होता है, स्मॉलेस्ट साइड के अगेंस्ट एंगल स्मॉलेस्ट होता है या लार्जेस्ट? बताइए, पहले बताइए। स्मॉलेस्ट सबसे छोटा साइड लेंथ के अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा या लार्जेस्ट? सबसे छोटे साइड लेंथ के अपोजिट वाला एंगल सबसे छोटा होगा या सबसे बड़ा? सबसे छोटा होगा, सही है, सबसे छोटा होगा। और हमें चाहिए लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट 3, 5, 7 में लार्जेस्ट ये है, मतलब हमें एंगल ये चाहिए, उसे हम एंगल ए बोल देते हैं, इस एंगल को हम एंगल ए बोलते हैं। इसी को देखिए कैसे निकालेंगे, cos के बराबर बगल वाला b² + 5² अपोजिट वाला माइनस में डिवाइडेड बाय बगल वाला 2 × 3 × 5। ओके, देखिए 9 + 25 - 49 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, -15/30 -1/2। cos A -1/2, तो एंगल A 120। तो ये आपका लार्जेस्ट एंगल, और ये एंगल 90 से ज्यादा है, ये एंगल 90 से ज्यादा है, इसका मतलब ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल होगा। -60 नहीं बाबू, देखिए देखिए देखिए, -60 नहीं होगा। कैसे कैसे? आप किसी भी ट्रायंगल में निगेटिव में ट्रायंगल होता है नहीं, जो ट्रायंगल पॉजिटिव होता है। अब मेरे पास है cos A बराबर -हाफ, राइट? हम जानना चाहते हैं कि A कितना है। ठीक, तो सबसे पहले हम cos अल्फा निकालेंगे। cos अल्फा मॉड में लिए इसको +हाफ, तो अल्फा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया।
गुड, ओके। cos A माइनस हाफ, कब का एंगल ए किसके बीच में होगा, 0 से 180 के बीच में, ठीक है। एंगल ए 0 से 180 के बीच में होगा तभी ये हमारा एक ट्रायंगल का एंगल बोला जा सकता है। ओके, वेरी गुड। तो अब ये देखना है कि हमारा 0 से 180 डिग्री के बीच में कौन कौन सा क्वाड्रेंट आते हैं। 0 से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब इन्हीं के बीच में फैला हुआ है हमारा आंसर। ओके, कॉस ए निगेटिव किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में, तो सेकंड में हमने क्या एंगल बताया था, सेकंड में बताया था पाई माइनस अल्फा। ओके, तो यहां से एंगल ए पाई बोले तो 180 डिग्री माइनस अल्फा, सो इट इज 120 डिग्री। क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि ये एंगल 120 कैसे आया, बोलिए। चलिए, आदित्य को समझ में आया, और किसी को, सौम्या, दीपक, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। ओके, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उसको बनाइएगा। अच्छा, एक सीट हमने आपको दिया था, क्या आपने कोशिश किया था उसे बनाने का? एक प्रॉब्लम सीट भेजे थे लास्ट वीक शायद, उसको बनाइएगा, ठीक है ना। हम फिर से कुछ और भेजेंगे आपको। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं बाबू, इसलिए उतना अच्छा तो नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीक से हो सकता है होपफुली कि हम नॉर्मल क्लास चलने लगेंगे। 27 बन गया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अब आपको हम दे रहे हैं, इसको देखिएगा। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए है 80, बी है 24, सी है 30। ओके, हमारा क्वेश्चन है व्हाट विल बी कॉस ए। चलिए आप लोग बताइए, कॉस ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, ये आप लोग बताइए हमें। ग्यारह 1152/1840 काट होगा बाबू, थोड़ा काट उठ करके देखो ना। आदित्य, थोड़ा सा काट उठ करके देख लो बाबू। ऐसे ही देखिए ना, 18, 24 और 30 का एलसीएम हटा दीजिए आप, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स में 0.8 सही है, अब सही है, 0.8 अब सही है। आप लोग सिमिलर ट्रायंगल पढ़े होंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में अगर हम चले, ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, बस यही ना। क्या एंगल बदल जाते हैं? नहीं, सिमिलर ट्रायंगल में एंगल उतना ही रहता है, साइड लेंथ एक रेशियो में घट जाता है। इन तीनों का एलसीएम कितना है, HCF,
इन तीनों का HCA GCD कितना है 6, तो वो 6 आप हटा लीजिए, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4। और जैसे ही आप यहां तक पहुंच गए तो 3 4 5, तो आपको एक और चीज ध्यान आता है ना, 3 4 5 पाइथागोरस में होता है, तो 5 के अपोजिट वाला 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से कॉस है तो बिना फार्मूला के आप निकाल लीजिएगा, कॉस से कितना हो गया 4/5 डायरेक्ट। हो सकता है ऐसा, बोलिए। क्या ऐसा कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की मदद से? GCD हटाने के बाद ऐसा होगा। चलिए ठीक है, और फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं इसको। एक और चीज देखते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्री में एक और पार्ट है, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको देखते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री डन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रीज, इसमें क्या करेंगे वो पहले आप देखिए। साइन थीटा अगर x है तो थीटा को, या चलिए ऐसे लिखते, साइन थीटा इक्वल टू x है तो थीटा को हम साइन इनवर्स x या फिर ARC साइन x, साइन इनवर्स x और आर्क साइन x लिख सकते हैं। बट एक और चीज ध्यान क्या देना है, ये थीटा कभी भी साइन इनवर्स को पावर नहीं समझना है आपको, साइन इनवर्स को पावर नहीं समझना है, दिस इज ए न्यू टाइप ऑफ फंक्शन, इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये एक फंक्शन है, पावर नहीं, पावर नहीं है, पावर होता तो ऐसा बनता, पावर नहीं है, ये एक फंक्शन है। जैसे हमारा साइन थीटा कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं होता, ये कंप्लीट एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई नहीं है, वैसे ही ये एक कंप्लीट फंक्शन है, पावर नहीं होगी, पावर नहीं होगी। पहला चीज ये समझना था आपको। दूसरा चीज क्या समझना है, सो देखिए, अगर आपको माइनस साइन दिखाई दे तो आप माइनस साइन को बाहर खींच सकते हैं, माइनस साइन दिखाई दे तो माइनस साइन को बाहर खींच लीजिएगा। ये 3 तो हो गए डायरेक्ट एक जैसे, माइनस खींच गया। अगला 3 जो है वो एक जैसा चलेगा, cos इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स ये भी पाई माइनस एंड कॉट इनवर्स ये भी पाई माइनस, ठीक है। ये तीनों में माइनस डायरेक्ट बाहर आया, इन तीनों में माइनस डायरेक्ट बाहर नहीं आया है, पाई लग के बाहर आया है, पाई लग के बाहर आया, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, है ना, बनाएंगे कैसे, तो देखिए आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स हाफ कितना होगा, ठीक है। धीरे धीरे बनाना है अगर आपको, तो आप ऐसे कहिए, मान लिया कि ये थीटा है,
तो हाफ बराबर साइन थीटा, और पहले क्वाड्रेंट में आप पहुंच चुके, चूंकि ये आप पॉजिटिव बना लीजिएगा, अगर निगेटिव यहाँ रहेगा दिया हुआ तो इनमें से कोई चला के आप यहाँ पॉजिटिव बना लीजिएगा, तब ऐसा काम कीजिएगा। तो जब पॉजिटिव बना लिए तो आपको किस क्वाड्रेंट का काम देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखना रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ तक पहुंच गए, एंगल आपको याद रहेगा हाफ साइन में कब आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो थीटा को लिखिएगा 30 डिग्री, थीटा को लिखिएगा 30 डिग्री। क्या आपको बनेंगे, बोलिए, क्या आपको बनेंगे इनवर्स? नोट कीजिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे, नोट कीजिए फिर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, डन हुआ कई लोगों का। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, इत्मीनान से कोशिश करना है कि शुरुआत क्वेश्चन एक दो ठो सही हो जाए, जैसे कि cos इनवर्स रूट 3/2 कितना होगा, बताइए कितना होगा। अरे cos 30 ना बोले के रहता है, 30 खाली, 30 आदित्य, 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, ये एंगल है, एंगल, ये वैल्यू नहीं है, एंगल है। देखिए साइन इनवर्स को क्या माने थे, थीटा, साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, जो भी इनवर्स आपके हैं वो सारे एंगल है। 30 डिग्री, बहुत लोग जवाब दे चुके हैं, 30 डिग्री सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स रूट 3 कितना होगा, tan इनवर्स रूट 3 कितना होगा, 60 डिग्री सही है। अब प्लस का खेल हो गया पूरा, प्लस का खेल हो गया पूरा, अब माइनस में हम खेलेंगे। तो माइनस में सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस हाफ, एक बता देते हैं आपको, है ना, एक बता देते हैं। देखिए चूंकि ये निगेटिव है तो मेरा पहला काम है यहां निगेटिव नहीं रहने देंगे, ठीक। तो साइन इनवर्स में क्या करता है माइनस वाला, वो करता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके। अब इसको निकालेंगे वैल्यू, इसका वैल्यू कितना निकाले थे, या निकाल लीजिए, साइन में हाफ कब आता है, 30 डिग्री का आता है, तो 30 डिग्री और माइनस है बाहर में, क्या समझे आप लोग, क्या समझे बाबू,
क्या आप लोग को समझ में आया? बोलिए। ठीक है, अब माइनस वाला आप लोग एक हमें बताइए, कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना होगा? कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना होगा? -60। अरे बाबू, फार्मूला देख तो लेते हैं। आदित्य का अब सही हो गया। हाँ, विशाल का भी सही है, दीपक का भी सही हो रहा है, सौम्या का भी सही है, लेकिन शिवम का गलत हो गया। देखिए, कॉस इनवर्स माइनस का फॉर्मूला हमने क्या दिया था, याद कीजिए, लिखा है कॉपी में, क्या था? पाई माइनस कॉस इनवर्स। ये है पाई माइनस कॉस इनवर्स। तो पाई को लिखते हैं 180 डिग्री, एंड कॉस में हाफ कब आता है? 60 पे। तो 180 माइनस 60 हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री सही है छोटू, सही है आपका। क्या आप लोग को समझ में आया सब कुछ? क्या आप लोग को सब कुछ समझ में आया? चलिए, ये ठीक है। देखिए, हम बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को रिवाइज करेंगे। जो चीज आपको जानकारी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो देख लीजिएगा, और कुछ एक्स्ट्रा भी हम बताएंगे। हम उतना बता देंगे जितना से हमारा काम शुरू हो जाए। ठीक है, कई चीज आपको जानकारी है वो हम देख लेने के लिए बोल रहे हैं, कई चीज हम फ्रेश नया सिखाएंगे। ठीक है, जैसे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब भी आएगा, सर्कल वगैरह, सर्कल तक, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, यहाँ तक आपको 8, 9, 10 में कई सारा चीज जानकारी है। लेकिन पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला लगभग फ्रेश 11th में सीखना है। तो जितना आपको जानकारी है उतना करके आइए। क्लास 9 बजे से मैथ्स का कर दीजिए। अभी स्लॉट तो वो खाली है ही बाबू। देखिए, अभी स्लॉट वो खाली ही है, लेकिन अभी हमको हॉस्पिटल अप डाउन करना पड़ रहा है, इसलिए कल एक और दिन है ना, कल भी हम कोशिश करेंगे इसी टाइम लेने का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से टाइम टेबल हम सही कर देंगे आपका। ठीक है, उसका चिंता मत कीजिए, हम ऐसा समय रखेंगे आपको भी आसानी हो, हमारा भी आसानी। लेकिन अभी क्या है कि काफी सारा समय हमको वहां देना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उसके बाद ही एडजस्ट करके आप लोग को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। 12 वालों को भी थोड़ा सा कुछ पढ़ा दें, उनका भी क्लास काफी समय से रुका हुआ था। ठीक है ना, बाकी कल हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। थैंक यू।